हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को ही आगे सफल बनाने के लिए हमारा भी जोरदार मेहनत आपके साथ चल रहा है। तो आप लोग क्या है कि इसके साथ आप लोग क्या कीजिए कि हम जो सीरीज चला रहे हैं NCERT चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 पर आधारित हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो सॉल्व कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उस सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे और आपको एक एक सवाल को समझना है और कॉपी पर लिखना है। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को कल हम लोग 9 तक क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में स्पष्ट नहीं था, तो उसको हमने देखा है और उसको लिखा है और उसी के आधार पर हम आज ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 हो तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 11/8, ऑप्शन बी दिया है 16/29, ऑप्शन सी दिया है 14/27 और ऑप्शन डी दिया है 11/29। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है बिहार बोर्ड में? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2018 में पूछा गया है। 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन CBSE के बोर्ड में भी पूछा गया है। वो भी हम आपको बता रहे हैं कि CBSE में कब पूछा गया है। CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है CBSE का, इसमें 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जो दिया गया है, यदि 5 cot थीटा है तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, 3/5 हो गया। अब हमको एक्सप्रेशन क्या दिए हुआ है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचा, क्योंकि cot थीटा का वैल्यू दिया है तो हमको इसमें क्या करना है, cot लाना है। तो cot लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचा sin थीटा से भाग करेंगे। यहाँ भी हम sin थीटा से भाग किए, न्यूमरेटर में अंश में भी और हर में भी क्या किए, हम लोग sin थीटा से भाग किए। तो sin थीटा से अलग अलग जब हम भाग करेंगे इसमें, तो 5 sin थीटा बटे sin थीटा, ये होगा 3 cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ होगा 4 sin थीटा बटे sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ 3 × cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा और ये cos थीटा बटे sin थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा 3। अब हमारे पास क्या हो गया, cot थीटा का वैल्यू हमको क्या दिए हुआ है, 3/5 दिए हुआ है। तो 3/5 दिए हुआ तो 3/5 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 9/5 होगा। नीचे हमको क्या होगा, 3 × 9/5 हो जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम 5 होगा तो 25 माइनस 9/5 हो जाएगा। ये 4 × 5 = 20 प्लस 9 बटे हो गया। फिर इसको हम लोग जोड़ घटाएँ करेंगे तो ये 16/25 हो गया, 29/25 हो गया। तो 25 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, यानी कि फाइनली 16/29 हमारा किस एक्सप्रेशन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आप इसको PBH के भी त्रिभुज बना करके आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। sin थीटा का वैल्यू P/H होता है, cos थीटा का B/H, और वैसे भी आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, इस व्यंजक को, और इतना ही आंसर आपको आएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot थीटा किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं cot थीटा का वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, ये cot थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। 1/sec थीटा क्या होता है, ये cos थीटा के बराबर होता है। 1/sin थीटा क्या होता है, ये cosec थीटा के बराबर होता है। तो फाइनली ये हमारा फार्मूला था, इस पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 cos थीटा ये बराबर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा cos थीटा बराबर क्या हो गया, तुम्हारा cos थीटा बराबर होगा 3/5 हो गया। अब हमको 3 tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 3 tan थीटा का वैल्यू निकालने हम लोग क्या होगा, ये B/H हो गया। तो B/H हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा, इसे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या एक्सप्रेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो ये थीटा है
ये एंगल ए है, ये हमारा बी है, ये सी है। तो कॉस थीटा क्या होता है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये एच हो जाता है, ये बी होता है। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बी बटे एच हो गया। तो बी का वैल्यू हमारे पास 3 हो गया, एच का वैल्यू 5 यूनिट हो गया। तो हमको इसका पी का वैल्यू निकालना है। तो पी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं। तो एच का वैल्यू क्या है, 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 25 माइनस 9 हो गया। तो क्या होगा, 15 से 9 6 15 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसका वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब हमको क्या करा, 3 tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा क्या होता है, p बटे b होता है। तो 3 p का वैल्यू कितना है, 4। b का वैल्यू क्या है, 3, 3 से 3 कट गया, ये हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। तो इसको फार्मूला पर भी, फार्मूला पर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी जो हम सवाल पढ़े हैं ये बेसिक से पढ़े हैं। बेसिक से पढ़ने के बाद क्या होता है, बेसिक से पढ़ने के बाद क्या होता है, हमको सवाल जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल का हम लोग अप्रोच जो है हमारा, इस तरह से हमको बढ़ना है। आज तारीख कितना हो गया, देखिए तारीख हम चेंज नहीं किए, तारीख हमारा हो गया 28 और ये दिन हो गया हमारा 14वां दिन हो गया, ये हमारा 28 तारीख हो गया। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से बढ़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। अब इसको हम मिटाने का काम करते हैं। तो हमको लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मिटाते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको VVI लिख दिए। आप लोग इसको ध्यान से दीजिए और जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कीजिए। NCERT की किताब पढ़िए और NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व करवाया है, एक्सरसाइज भी सॉल्व किया है। और इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया। इसके बाद हम CBSE का भी इसी तरह से एक एक करके क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व करेंगे जो CBSE में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि tan थीटा का वैल्यू 3/4 हो तो 3/4 का 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। ऑप्शन क्या दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिया हमको 4/5, ऑप्शन नंबर बी में दिया हमको 2/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हमको 4/3 और ऑप्शन डी में दिया हमको 3/5। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है कि कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू हमको दिया है 3/4 दिया है। तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो P/B होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको H निकालना है। ये थीटा है, ये P हो जाएगा, ये B हो गया, H हो गया। P का वैल्यू 3 हो गया, इसका 4 यूनिट हो गया, तो इसका निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, H बराबर क्या होगा, √P² प्लस B² होता है। तो P का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, 9 + 16, ये हमारा 25 हो गया। 25 क्या होता है, 5 का वर्गमूल, ये 5 हो गया। तब हमको क्या कह रहा है, sin थीटा क्या होता है, P/H। तो 3/5, 3/5 किस में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A का वैल्यू 8 है तो sin A का मान होगा। ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। sin A का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 15/17 होगा।
ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, 17/15 हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, 15/8 हो गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 8/17। अब कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो उस सवाल को हमको बनाना है। तो हमारा क्या दिए हुआ है, 15 cot A का वैल्यू, ये 8 दिए हुआ है, तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15। और cot tan थीटा होता है P/B, तो ये B/P हो जाएगा। अब हम लोग B/P हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, ये ABC हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो B हमारा क्या दिया 8 यूनिट, P हमारा दिया 15 यूनिट। तो H का वैल्यू निकालना है, तो H² हमारे पास क्या होता है, H² होता है P² + B² होता है। तो यहाँ से हमको H का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P² प्लस क्या हो गया B² हो गया। तो P का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 15 का स्क्वायर हो गया और ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा 15 225 हो गया और ये 64 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया 5 4 9 हो गया, 6 2 8 289। 289 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 × 17, यानी 17 हमारा ये H का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है साइन A। तो साइन A का मतलब क्या हो गया, ये इसको उनके पूछ रहा है, ये P/H हो गया, तब 15 क्या हो गया 17 हो गया। तो 15/17 कौन है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको हमको उम्मीद है कि सारा चीज़ ज़्यादा डिटेल हम इसमें इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको तेज़ी में बनाना रहता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाने से पहले इसको हम लोग मिटाएंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। और आपको ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो और बच्चे लाभान्वित होंगे। इसीलिए जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना कम से कम घर पर प्रैक्टिस कीजिए और आधा अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा 14 नंबर में क्या कह रहा है, यदि cos A का वैल्यू 1/2 है, cos A का वैल्यू क्या कह रहा है 1/2 है, तो क्या कह रहा है 1 - 2 cos A, 1 - 2 cos A² A का मान होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A में दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर B में दिया है 2/3, ऑप्शन नंबर C में दिया है 1/4, ऑप्शन नंबर D में दिया है 1/3। यानी इस तरह का हमारा क्वेश्चन है और हमको वैल्यू निकालना है किसका, इसका वैल्यू निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे फटाफट हम लोग। तो cos A का वैल्यू क्या दिए हुआ है 1/2, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे। हमको निकालना है 1 - 2 cos² A, इसमें क्या करेंगे 1 - 2 cos A का वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा 1 2 गुने क्या हो गया 1/4, इसको काट दो 1/2 हो गया 1 हो गया। तो 1/1 - 1/2 तो क्या होगा 2 2 - 1 क्या हो गया 1/2। 1/2 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस ध्यान से देखिए आप लोग। 16 में क्या कह रहा है, 15 में क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान किसके बराबर है। tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A के 1 है, ऑप्शन नंबर B 0, ऑप्शन नंबर C 2, ऑप्शन नंबर D -1। अब हम लोग पढ़ें क्या है, हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 है, ये फार्मूला हम लोग पढ़ें।
लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा हमारे पास माइनस, और इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या होगा -1। तो -1 ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी में हमको क्या दिया है, -1 दिया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं। पहले अपने से प्रैक्टिस कीजिए, फिर नहीं बने तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं और भी दोस्तों को जोड़िए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। निम्न में से कौन cos थीटा cos थीटा के बराबर है। ए में हमारे क्या दिया ऑप्शन, ए में दिया है √अंडर sin स्क्वायर थीटा माइनस बी। ऑप्शन नंबर बी में हमको क्या दिया है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का √अंडर। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, सी में दिया है √अंडर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है 1 माइनस √अंडर में cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या कर रहा है cos थीटा का वैल्यू, तो ये cos स्क्वायर थीटा रहने देंगे और इधर कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये जाएगा cos थीटा, इधर में क्या होगा √अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर। ये क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू किसको हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर। बात समझे कि नहीं। और ये किसके बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर, ये sin थीटा के बराबर है। और इसका हम लोग अभी फार्मूला, इसका कुछ फार्मूला ये हमारा क्या है गलत। ये सब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी बी हमारा सही हो गया 16 में। 17 नंबर में क्या कह रहा है, फिर ये फार्मूला, जो फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए फार्मूला को एकदम याद रखना होगा, जितने भी फार्मूला लिखाए गए थे शुरू में। लिमिट में से कौन कौशिक के बराबर है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन कौशिक थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है cos थीटा बटे sin थीटा। ऑप्शन नंबर बी, बी में हमें क्या कह रहा है 1 बटे सेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 बटे sin थीटा। ऑप्शन डी sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। और ये 2020 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं बबुआ, इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा करना है। अब देखो cos थीटा बटे sin थीटा का हम लोग फार्मूला पर हैं, ये क्या होता है cot थीटा के बराबर होता है। 1 बटे सेक थीटा हम लोग फार्मूला पर हैं, ये हमारा cos थीटा के बराबर होता है। 1 बटे sin थीटा हम लोग पढ़े हैं, ये हमारा होता है cosec थीटा के बराबर होता है। और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। कौन इसके बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, जो cosec थीटा के बराबर हो गया। सी हमारा क्या हो गया cosec थीटा के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
18 की ओर बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं, या जो अभी पढ़े हैं बेसिक चीज़, तो हम बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि फार्मूला वाला एक्सप्रेशन हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, समझे कि नहीं? तो उससे भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का यदि 2 sin थीटा 1 हो तो हमको क्या कह रहा है? 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारे पास 12, बी में दिया है 15, सी में हमारे पास दिया 12, 15, 9, 8 और डी में हमको दिया हुआ है 8। अब ये सवाल हमको बनाना है। तो सवाल में हमारे पास क्या होगा? साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं? कौशिक में बदल सकते हैं। तो क्या दिया है? 2 sin थीटा बराबर 1/2 1 है। तो हमारे पास क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या होगा? इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कौशिक थीटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना। कौशिक थीटा 1 हो गया। अब हमको एक्सप्रेशन क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? तो हम लोग को बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कॉशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास क्या होता था? ये हमारे पास हो गया, अगर कौशिक थीटा बराबर क्या कर देंगे? इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा? कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना होगा। तो 1 प्लस cot थीटा क्या होगा? कौशिक स्क्वायर थीटा के, तो 3 गुने क्या होगा तुम्हारा? कौशिक स्क्वायर थीटा। अब हमारा 3 कौशिक थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 2/1 का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा? 3 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 दिया 12। 12 ऑप्शन के में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमको कह रहा है यदि सेक थीटा का वैल्यू यदि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 हो तो cot थीटा बराबर है। cot थीटा क्या कर रहा है? बराबर है। ए में क्या कर रहा है? 5/12। बी में क्या कर रहा है? 5/13। और सी में क्या कर रहा है? सी में क्या रहा है हमारा? 12/5। और डी में क्या रहा है? 13/5। है नहीं कर रहा है? 12/5 और 13/5 कर रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? दिया है सेक थीटा, ये 13/12 हो गया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b होता है, नहीं होता है रे। इस तरह से अगर हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ये थीटा है, ए बी सी हो गया, तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा h हो गया। तो h हमको क्या दिया है? 13 यूनिट, b हमको 12 यूनिट दिया है। तो p का वैल्यू क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर का होता है। तो p का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो h का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 13 का होल स्क्वायर
माइनस क्या है 12 का होल स्क्वायर। तो 13 को गुना करेंगे तो क्या होगा 169 और 144। तो ये कितना हो गया हमारा 25, तो यानी कि 5 यूनिट हो गया। ये 5 यूनिट हो गया, तीनों हमारा साइड निकल गया। अब हमको क्या करना है कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो b/p हो गया। तो b हमको 12, 12/5, 12/5 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो हम लोग कितने क्वेश्चन पढ़े, 19 क्वेश्चन तक पढ़े। तो हम लोग 19 क्वेश्चन तक इसको पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 20, इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन करेंगे। तो एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं, और उस क्वेश्चन को सेम इसी के आधार पर वो भी दिए हुआ है। सिर्फ क्या दिया हुआ है, इसी के आधार पर आपको वो भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 20 में, यदि 20 में दिया यदि tan थीटा का वैल्यू 8/15 हो तो 8/15 हो तो कॉसेक का मान क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है 17/8। बी में क्या कह रहा है हमारे 8/17। सी में हमको क्या कह रहा है 15/17। और डी में हमारे पास क्या कह रहा है, डी में कह रहा है 17/15। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया है tan थीटा बराबर दिया 8/15। tan थीटा क्या होता है p/b होता है। तो pb हमारा पास क्या हो गया, ये थीटा है, ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। p का वैल्यू 8 यूनिट, b का यूनिट क्या हो गया 15 यूनिट। h हमको निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b होता है। तो p का वैल्यू हमको क्या दिया है, ये 8 का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू हमको दिया 15 का होल स्क्वायर। ये हमारा h जब हो जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर में, तो रूट अंडर में क्या होगा 64 प्लस क्या हो गया 225। तो ये कितना हो गया हमारा 289। 289 किसका होता है 17 का होता है। अरे होता है ना 17 का, 5 4 9 6 2 8 289 17 का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू 17 निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो कॉसेक थीटा क्या होता है h/p होता है। तो h क्या है 17/p 8। 17/8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे इस भारत देश के बच्चे या कहीं के भी बच्चे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।